मिथुन लगन में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस जहां सूर्य के घर सिंह राशि में अब राहु स्थित होंगे। ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा सक्षम बनाएगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। वास्तव में ऐसा राहु आपको जीवन में बहुत बड़ा एक पर्पस देगा, एक बहुत बड़ा उद्देश्य देगा जीवन जीने का। ऐसा राहु आपकी ट्रेवलिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहेगा। साथ ही साथ ये रिश्तों को लेकर उतना अच्छा नहीं, क्योंकि फायरी साइन में जो राहु है वो अक्सर रिश्तों को खराब करता ही है। इसलिए भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स या अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपके थर्ड लॉर्ड सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठे हैं तो इस केस में आप में क्रिएटिविटी और अदर जो टैलेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है अपने टैलेंट को सही दिशा में लगाने की। इस केस में अब आप कितना ज्यादा खुद को पहचान पाते हैं और किस तरीके से अपने जीवन में निर्णय ले पाते हैं। इस प्रकार का जो राहु होगा कहीं ना कहीं वो जीवन में आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसा जो राहु होगा वो आपको काफी चंचल बनाएगा। चंचल बनाने के साथ साथ इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि लाइफ में कुछ भी करने के प्रति आप थोड़े ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। यहाँ पे अब दूसरे ग्रहों का रोल आ जाता है। जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठे हुए होंगे उन ग्रहों को आपको देखना चाहिए। बेसिकली हम यही मानते हैं कि राहु किसी भी भाव में बैठे होते हैं तो उस भाव की क्वालिटीज को तो वो मल्टीप्लाई करते ही हैं। अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज को भी वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में वैसे भी आपके कम्युनिकेशन और आपके अदर स्किल्स को राहु काफी मजबूत करेंगे। तो ऐसा जातक अपने जीवन में वो सब करने में सक्षम होगा जो वो वास्तव में चाहता है जीवन में करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ मोस्टली जो राहु के रिजल्ट्स रहेंगे, थर्ड हाउस में हम राहु को काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो अगर आपको थर्ड लॉर्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है, थर्ड लॉर्ड भी अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने की। ऐसे में आपके लिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बस आपको खुद को पहचानना जरूरी है, खुद की क्षमताओं को बहुत जानना जरूरी है। यहाँ पे राहु के साथ अब बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है राहु, उन भावों से जुड़े काम करना आपके लिए काफी आसान कर देगा। साथ ही साथ यहाँ देखना होगा आपको चंद्रमा, इवन मंगल या कोई भी अन्य प्लेनेट जो है तो वो किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लेनेट होगा वो अपना प्रभाव आपके थर्ड हाउस में अवश्य डालेगा और वो अपनी एनर्जी को भी आपके थर्ड हाउस में डिपॉजिट करेगा। अगर यहाँ चंद्रमा या बुध स्थित हो तो आपका कम्युनिकेशन और आपकी इमेजिनेशन बहुत ही कमाल की होंगी। इसी तरीके से ऐसा राहु कोई भी प्रकार के बिजनेस स्किल्स के लिए या बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा राहु आपको हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है। हो सकता है आपकी शुरुआती एजुकेशन में उतने अच्छे रिजल्ट्स ना रहे हों, लेकिन आगे चलकर आप अपनी हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम करेंगे। ऐसा जब तक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव होने के साथ साथ वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर सूर्य भी आपके चार्ट में मजबूत हो तो आप हमेशा काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नजर आएंगे खुद के लिए। ऐसा राहु आपको काफ़ी स्वावलंबी बनाता है, लेकिन आपको खुद का बॉस बनाएगा हमेशा ही। दूसरों के अंडर में आपको कभी भी काम करना पसंद नहीं होगा। अगर आपको राहु की महादशा हो तो विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के भी चांसेस आपके लिए उतने ही ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम राहु को यहाँ देखें, जो भी प्लेनेट यहाँ राहु के साथ है वो प्लेनेट अगर राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटीज उस ग्रह से मिलेंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु के साथ जो भी प्लेनेट यहाँ है वो राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। उस ग्रह की क्वालिटीज आपको थर्ड हाउस में मिलेंगी तो आपको उन भावों के लिए काम करना इजी हो जाएगा जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है, और साथ ही साथ आपका थर्ड हाउस भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस केस में हम ये मान सकते हैं अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट होगा तो वास्तव में वो रिश्तों के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपको एक्टिव बनाने को लेकर काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ जीवन में कोई भी रिस्क लेने से आप कभी भी नहीं घबराएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको आपका माइंड, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी चतुराई भी पूरा यूज करनी होगी। मेनली अगर देखा जाए तो आप बुध से संचालित होने वाले पर्सन हैं, आपके लग्नेश बुध हैं, तो आप इतने ज़्यादा चंचल और मल्टीटास्किंग होंगे। मल्टीटास्किंग लोगों के लिए ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से राहु की चर्चा करें तो सबसे पहले राहु का एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पे ही आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु यहाँ अपने नीच के घर पर ही दृष्टि डालेंगे, बट वो थर्ड हाउस में होने की वजह से यहाँ आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं। बाकी अन्य मामलों में जो राहु के यहाँ रिजल्ट रहेंगे वो काफ़ी बेहतर। जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं, किसी भी तरीके से लोगों के साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं, उस मामले में राहु के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ दूसरों से आप कोई भी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन ना रखें, इवन अपने जीवन साथी से, अपनी संतान से, अपने भाई बहनों या अपने अन्य रिश्तों से भी, क्योंकि ज़्यादातर केस में ज़्यादातर जिम्मेदारियां आपकी ही होंगी और अपने जीवन में कुछ बहुत स्पेशल आपको करने के लिए ऐसा राहु प्रेरित करेगा।
और कहीं ना कहीं आपकी जो तुलना होगी आपकी क्वालिटीज़ की, आपकी क्षमताओं की, वो दूसरों से नहीं हो सकेगी। इस केस में राहु का एस्पेक्ट सप्तम पे होगा तो ये आपके नेम फेम देने के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि राहु यहाँ 11th हाउस को भी कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा राहु आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप स्थापित करना, दूसरों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग स्थापित करना, और दूसरों को बहुत ही अच्छे से आप रीड भी कर सकेंगे कि वो लोग वास्तव में आपसे क्या चाहते हैं और वो लोगों की थिंकिंग कैसी है। यहाँ राहु का एस्पेक्ट जो आपके सप्तम भाव पर है, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपका गुरु भी अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे। लेकिन इस केस में आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ बहुत लोग आपकी एडवाइस को फॉलो भी करेंगे। ऐसे जो प्लेसमेंट होगी वो हमेशा आपको लाइफ में सीरियस रखेगी और कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आप खुद को नहीं पाएंगे। लेकिन जो आपको सक्सेस मिलेगी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी सक्सेस होगी। फिर यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को जब राहु एस्पेक्ट करते हैं, इस केस में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि वास्तव में अगर देखा जाए तो केतु पर राहु का प्रभाव होगा, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल बना है वो एंगल हमेशा हर केस में बना हुआ ही रहेगा। तो इतना ही प्रभाव सिर्फ यहाँ राहु डाल सकते हैं केतु के साथ जितना उनका एंगल है। बट वास्तव में क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, इसलिए अब वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। साथ ही साथ केतु के साथ भी अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस ग्रह पर भी वैसा ही प्रभाव यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह डालेगा। हालांकि इस केस में हम ये जरूर बोल सकते हैं कि केतु के साथ बैठे हुए ग्रह से जुड़े हुए भावों के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करना होगा। साथ ही साथ यहाँ जो राहु का एस्पेक्ट है नवम भाव पर, ज़्यादातर नवम भाव के कार्यों को लेकर आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, क्योंकि अगर राहु की महादशा होगी तो इन सब रिजल्ट्स के मिलने की संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपकी हायर एजुकेशन और आपका जो अदर कल्चर के साथ संबंध है, अदर रिलेशन जो आपके हैं दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ हो सकते हैं, उस केस में आपको काफ़ी बेहतर परिणाम यहाँ सामने आएंगे। राहु का एस्पेक्ट जो आपके नवम भाव पर है वो इवन विदेश में सेटल होने और लगातार विदेश यात्राएं आपको देता रहेगा। ऐसा जो राहु का थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है ये आपको काफ़ी कुछ जीवन में सिखाएगा भी। बहुत सारे रियलिस्टिक चांस ऐसे जीवन में आएंगे जहाँ पर आप बहुत कुछ नए नए अनुभव हासिल करेंगे। वो अनुभव आपको रिलेशनशिप के मामलों में हो सकते हैं, किसी अदर कंट्री के लोगों के साथ आपके संबंधों को लेके हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके बिजनेस वगैरह को लेके हो सकते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने में हमेशा ही सक्षम रहेगा। उसके बाद यहाँ इनका जो एस्पेक्ट आएगा वो आपके 11th हाउस पे आएगा। अब 11th हाउस पे जो एस्पेक्ट है वो मंगल के ही घर पे है और यहाँ सूर्य के घर में राहु ऑलरेडी बैठे हैं। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जो राहु होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। ऐसे में ऐसा जातक अपने खुद के बल पे, अपनी खुद की मेहनत पे काफ़ी ज़्यादा धनवान बन सकता है। वो जातक दूसरों के साथ एक अच्छा नेटवर्क स्थापित करने में काफ़ी सफल हो सकता है। हालांकि 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपके कोई फायरी प्लैनेट 11th हाउस में स्थित है तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले पर्सन होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रसिद्धि भी होगी। यहाँ जो राहु का एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे पड़ रहा है उसकी वजह से यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे और खुद की मेहनत से आप ज़्यादातर पैसा अर्जित करेंगे। तो आपको दूसरों के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंसी नहीं रखनी होगी, खुद को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। अब इस प्रकार के राहु का जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपने पार्टनर पर भी काफ़ी ज़्यादा हावी रहेंगे, फैमिली के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे और कहीं ना कहीं आप जीवन में एक्टिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन कभी कभी आपको स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है ओवर एक्टिव होने की वजह से। इसी तरीके से अब आपको राहु की प्लेसमेंट पर विचार कर लेना चाहिए अपने चार्ट में।